नमस्कार दोस्तों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आरबीएस क्लासेस की परीक्षा गुरु में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तहे दिल से। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए जोश नए उम्मीद के साथ और कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे सर्वनाम के कई रूप हम लोगों को देखते हैं बदलते रहते हैं, तो सर्वनाम के बारे में हम थोड़ा सा परिचर्चा कर लेंगे आप लोगों से। आज कुछ चीज़ें बताएंगे कि जैसे हम लोग देखते हैं मैं, मैंने, मुझको, इसमें कौन एक वचन होता है कौन बहुवचन होता है, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि एक वचन में क्या आते हैं बहुवचन में क्या आते हैं। ठीक, जैसे मैं किस में आता है, मैंने किस में आता है, मुझसे किस में आता है, मुझे किस में आता है। इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आप लोगों को ग्राफ दे रहा हूँ, उस ग्राफ से फटाफट सभी लोग समझ लेंगे। साथ में कुछ प्रैक्टिस भी करा देंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम और सर्वनाम के जो भेद होते हैं, सर्वनाम में कई चीज़ें आती हैं। एक निजवाचक सर्वनाम होता है, वहाँ भी थोड़ी सी उसकी बताएंगे कि आप वहाँ दो तरीके से होता है। वही आप जब अपने लिए यूज होता है तब क्या यूज होता है, जब दूसरे के लिए होता है तब वो किस में चला जाता है। ठीक है, चलिए देखिए मित्रों, सभी लोग आइए, चलिए देखा जाए इसको। जैसे सभी लोग आ जाए, चलिए आइए देखते हैं। जैसे ध्यान रखिए, जो हम लोग रूप लिखते हैं, ये हमारे यहाँ विभिन्न कोर्सेस एसएससी फौजी बैच निःशुल्क आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है। सीटेट सफलता बैच एकदम आपके लिए ही रखा गया है निःशुल्क, और वीडियो का प्रैक्टिस बैच निःशुल्क आप लोगों के लिए ही कराया जा रहा है। तो सभी लोग फटाफट ध्यान रखिएगा और चलते हैं सेगमेंट की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा किस टाइप से आपसे पूछता है। मान लीजिए जैसे आपको दे दिया दो चीज़ और इसमें पूछ दिया कि मैंने, मुझको, और पूछा इसमें एक वचन कौन है, इसमें बहुवचन बताएं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इसमें बहुवचन बताएं, मैंने, मुझको, इसमें बहुवचन अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आप लोग बताएंगे कि कैसे इसको हमने किया है, ये किसमें आता है। तो जैसे ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको देखिएगा। मान लीजिए इसको एक रूप में हम दे रहे हैं, कर्ता। कर्ता जो है मैं होता है। ठीक, अगर कर्ता मैं है तो मैं और मैंने अगर बात की जाएगी तो ये सदैव मित्रों एक वचन में होगी। ये किस में प्रयोग किए जाएंगे, एक वचन वाक्य मानी जाएगी, एक वचन शब्द मानी जाएगी। अब इसका बहुवचन का क्या होगा, तो इसका बहुवचन ध्यान रखिएगा सभी लोग, इसका बहुवचन होगा मुझको। ये बहुवचन होगा, ये क्या होगा भैया, बहुवचन होगा। जनरली अभी किसी से पूछ दीजिए, जनरली लोग नहीं समझ पाते, आंसर गलत दे देते हैं। तो मैं और मैंने ये दोनों एक आदमी के लिए प्रयोग होगा, एक वचन होगा। जबकि मुझको जो है ये बहुवचन में आता है। किस में आता है, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। मैंने ऐसे कर्म करता है। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, जितने लोग हैं, ठीक, सभी लोग देखिएगा कि इसमें क्या क्या इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, जैसे कर्ता में हमने कहा मैंने, मुझको एक वचन में आएगा, मुझको भी एक वचन में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा, हम आ जाएंगे बहुवचन में। यहाँ पर क्या आ जाएगा मित्रों, सभी लोग देखिएगा, हम, हमने। हाँ, ये सही है। हम और हमने जो होता है ये बहुवचन होता है। मैंने एक वचन होगा, हमने बहुवचन हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही कर्ता के बाद कर्म आता है, कर्ता के बाद कर्म आता है। कर्म में अगर हम कोई चीज एक वचन में कहेंगे तो मुझको,
कर्ता के बाद अगर कर्म में हम कोई चीज एक वचन में कहेंगे तो क्या कहेंगे? जैसे कोई चीज आप अपने ऊपर लीजिए तो कहिए मुझे, मुझको, मुझे, मुझको। कर्म में मुझे ये काम दे दो, मुझे यह काम करने दीजिए। तो जैसे यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां हो जाएगा मुझे, मुझको, मुझे, मुझको। ये दोनों भी क्या है मित्रों? एक वचन है। ये दोनों भी क्या है? एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसका बहुवचन क्या होगा? मुझे, मुझको का कोई बहुवचन बताएगा तो इसका होगा हमें, हमको। इसका बहुवचन क्या मित्रों बनेगा? हमें, हमको। वहां हम था, ध्यान रखिएगा। यही रूप थोड़ा सा वाक्यों में देखना होता है। यह भी बहुवचन है, यह भी क्या है? बहुवचन है। ध्यान रखिएगा, ये बहुवचन हो जाएगा हमें, हमको। ठीक, तो आप लोग ये चीजें ध्यान रखिएगा। कर्ता में जैसे मैं, मैंने है तो इसका बहुवचन होगा हम, हमें। मैंने का हमने, मुझे का मुझसे, हमें, और मुझे का मुझको का मुझसे। ये सब ध्यान रखिएगा, ये बहुवचन बनते हैं, ये बहुवचन बनते हैं। अगर करण कारक में प्रयोग किया जाए, जैसे मुझसे, मुझसे की बात किया जाए करण कारक में कि मुझसे का क्या होगा? कि मुझसे का बहुवचन, सॉरी, अगर आपसे कह दिया जाए कि मुझसे का बहुवचन क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर करण में आपकी बात की जाएगी एक वचन में, तो एक वचन में इसमें आएगा मुझसे। ये एक वचन है, ये क्या है? एक वचन है। अब इसका बहुवचन क्या होगा? हमसे। इसका बहुवचन क्या होगा? हमसे। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछे गए हैं और उसमें लोगों से मिस्टेक हो जाती है। इसका बहुवचन जो बनेगा मित्रों वो हमसे बनेगा, हमसे। ये बहुवचन होगा। ठीक, हमसे। मुझसे का हमसे बहुवचन होगा, मुझे, मुझको का हमें, हमको होगा, मैं, मैंने का हम, हमने होगा। ये बहुवचन रूप बनते हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। इसका बहुवचन बनेगा मुझसे का हमसे। तो इस तरीके से कुछ बहुवचन कहीं कहीं वाक्य में जब हम प्रयुक्त करते हैं तो उसको कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। जैसे कारकों के द्वारा, ठीक है, सॉरी, करण के बाद कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। संप्रदान में कोई चीज हमें कहना हुआ, इसी बात को अगर हम संप्रदान में कहें कि एक वचन संप्रदान में अगर हमें कोई चीज कहना हुआ तो उसको हम कैसे कहते हैं संप्रदान में? यहाँ हो जाएगा मुझे, संप्रदान में हो जाएगा मुझे। ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? मुझे का अगर कोई पूछ दे कि मुझे एक वचन है और इसका बहुवचन आपको बनाए गए मुझे या मेरे लिए, अगर जैसे हमने कहा मुझे या मेरे लिए, इसका बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन क्या होगा? अगर ये एक वचन है तो इसका बहुवचन मुझे। ठीक, अगर इसका बहुवचन बोल दिया जाए तो आप इसका बहुवचन क्या बनाएंगे? एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो जाहिर सी बात है मित्रों, मुझे का बहुवचन क्या होगा? हमें, हमारे लिए। इस तरीके से बहुवचन वाक्य प्रयोग किए जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। ये बहुवचन रूप हो जाएगा। बहुवचन रूप ऐसे बदलते हैं, मुझे, मुझको, हमें, हमको। ठीक है, मुझसे तो हमसे,
मुझे, मेरे लिए, हमें, हमारे लिए। ऐसे ही ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान ये इसी तरीके से बदलता है। आगे जैसे हमने दिया अपादान। अपादान, अब अपादान में जो रूप चलेगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सीधी सी बात है, अपादान में भी वही भाव होता है कि इसमें अलग होने का भाव होगा बस। तो यहाँ मुझसे का हमसे हो जाएगा, यह भी यहाँ आएगा। अभी आपने करण में भी देखा था, तो यहाँ पर अलग होने का भाव होगा, मुझसे का बहुवचन क्या होगा, हमसे। लेकिन ये अपादान में होगा, बहुवचन। ठीक है, ये एक वचन में आएगा, एक वचन में, ये इसका बहुवचन में। लेकिन यहाँ पर अपादान में क्या रहता है मित्रों, अलग होने का भाव हो, अलग होने का भाव होना चाहिए, अलग। मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे तुम बहुत दूर हो, कुछ इस तरीके से जहां भाव हो, या हमसे आप बहुत दूर हैं, कुछ इस तरीके से जहां बात होगी, वहां पर इसका बहुवचन हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, संबंध में, संबंध में एक वचन और बहुवचन देखिए, सॉरी, कैसे बनाया जाता है, संबंध। संबंध में आप एक वचन और बहुवचन का प्रयोग कैसे करेंगे, कोई भी वाक्य होगा तो वहां एक वचन बहुवचन कैसे करेंगे। तो संबंध में जैसे मेरा, मेरे, मेरी, ये सारे एक वचन हैं, ये सारे एक वचन है सर्वनाम में। अब इसका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, हमें, हमारे लिए, हमारी, हमें हो जाएगा, हमारी हो जाएगा। इसका हम लोग क्या कहते हैं, हमारा, हमारी, हमारी। कोई हम कैसे बना लेते हैं, इसका बनाते हैं मित्रों हम लोग जो रूप, वो हमारा, हमारा, हमारे भ्राता, हमारी माता। ठीक, ये बहुवचन हो जाएगा, ये क्या बन जाएंगे, बहुवचन रूप बन जाएंगे। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, मेरे ध्यान रखिएगा ये एक वचन के लिए होता है कई बार, मेरी, ये तो सब मेरे। अब मेरा का हमारा, मेरे का हमारे, मेरी का हमारी, ये बहुवचन बनता है। अक्सर वाक्य शुद्धि में ये हम गलत प्रयोग कर देते हैं। जब भी वाक्य शुद्धि आता है तो वहां एक रहता है और उसका हम लोग गलत प्रयोग कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं अधिकरण पे। अधिकरण में क्या आते हैं, मुझ में, या मुझ पर, यह एहसान करना। तो कहते हैं मुझ में यह बात नहीं, मुझ पर यह एहसान करना। तो इसमें क्या होगा, तो यहां पर देखिए इसका बहुवचन जब हम बनाएंगे, हम में बनेगा, हम में ऐसी कोई बात नहीं। और इसका बहुवचन होगा हम पर यह एहसान करो। ये बहुवचन रूप होते हैं, ये बहुवचन रूप आप देखिएगा वाक्य शुद्धि में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। और वहाँ पर हम लोग एक वचन बहुवचन में रूप बदल, जैसे मुझ में है तो हम में है, मुझ में यह क्वालिटी है, हम में यह क्वालिटी है, मुझ पर विश्वास करो, हम पर विश्वास करो। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कहाँ एक वचन है, कहाँ बहुवचन है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे तो मित्रों यहाँ आप समझ नहीं पाएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। ये बहुवचन रूप था, ये बहुवचन रूप था, और इसी का ये एक वचन है। ये जो दोनों थे ये क्या थे, एक वचन थे, एक वचन। ये बहुवचन रूप है। ये कौन सा रूप है, ये बहुवचन रूप है।
तो ये इस तरीके से कुछ वाक्य आप लोगों को कराए जाते हैं, तो इनका भी प्रयोग वाक्य में कभी कभी कर लेते हैं। आज क्लास में मुझे लगा कि क्योंकि वाक्य शुद्धि जब आती है तो उसमें लड़के गलत कर देते हैं, तो मुझे लगा कि इस पर हम आपसे परिचर्चा कर लिया जाए और इसमें कुछ चीज़ें बताई जाए कि इसमें क्या नई चीज़ हो सकती है, कैसे कैसे चीज़ें आएंगी। चलिए, जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस में। जैसे माधव, माधव में कौन सा समास एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लिया जाए कि माधव में कौन सा समास है, पूछ रहा है माधव में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा मा का धव, माँ का धव माधव। माँ माने यहाँ हो जाएगा मित्रों, माँ माने यहाँ हो जाएगा लक्ष्मी, माँ हो जाएगी लक्ष्मी का, और धव माने होता है पति, धव माने होता है पति। तो माँ का धव अर्थात माधव बराबर क्या हो जाएंगे, विष्णु। माँ का लक्ष्मी के पति कौन है, विष्णु हो जाएंगे। तो माँ का धव अर्थात माँ, तो यहाँ आ जाएगा का आ गया, और का किस में आता है, संबंध तत्पुरुष में आता है। देखिए संबंध तत्पुरुष में आएगा, तो इसका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ तत्पुरुष समास है, तो माधव किस में आएंगे, संबंध तत्पुरुष या तत्पुरुष। और माधव योग रूढ़ शब्द भी है, बहुव्रीहि में भी जा सकता है। माधव जो है वो योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि माधव सबको नहीं कहा जाता, लक्ष्मी के पति सिर्फ एक ही हैं विष्णु, तो माधव को हम बहुव्रीहि में भी रख सकते हैं, क्योंकि वह किसी एक के लिए प्रयुक्त होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब कोई भी शब्द एक के लिए प्रयुक्त हो उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द का प्रयोग सदैव बहुव्रीहि समास में होता है। और रूढ़ शब्द होता है कौन, जो शब्दों में ना टूटे, जो भी शब्द शब्दों में नहीं टूटता उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, और जो दो सार्थक शब्दों में टूट जाए और दो सार्थक शब्दों से जुड़कर बने वो होता है यौगिक शब्द। जो दो सार्थक शब्दों से जुड़कर भी बने, देखने में यौगिक भी रहे, लेकिन किंतु किसी एक के लिए प्रयुक्त हो, वो होता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द का सदैव प्रयोग बहुव्रीहि समास में किया जाता है। ठीक, चलिए, तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आते हैं, चलिए, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, पंक्ति जो दिया है इसमें कह रहा है कौन सा रस है, करुण रस है कि वीर रस है कि हास्य रस है, श्रृंगार रस है, कौन सा रस है। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, रामलीला गांव में होता है, पहले ही दिन देखिए विश्व मोहिनी प्रसंग होता है, याद होगा अगर कोई, उसी के समय की यह पंक्ति है, रामचरितमानस की लाइन है, विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी प्रसंग, याद होगा अगर कोई रामलीला देखता होगा, पहले ही दिन यही चलता है, यहीं से राम रावण की शुरुआत होती है, यहीं से नारद जी श्राप देते हैं कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, भगवान को श्राप देते हैं कि जाओ तुम भी रोओगे हमारी तरीके से। नारद प्रसंग का जब कभी परिचर्चा होगी तो आपको, अगर कोई रामलीला देखा है तो पहले ही दिन यही रामलीला होती है, विश्व मोहिनी प्रसंग। उसमें नारद जी को एक बार होता है कि अब हमें शादी करनी चाहिए, खूब प्रसन्न हो जाते हैं कि अब हमें शादी करनी है। अब पूरे देवता परेशान कि भाई खबर ही ला लगा शादी करने की, तो खबर कौन पहुंचाएगा, बात विष्णु तक गई। विष्णु ने कहा ठीक है भाई, विष्णु देवताओं के वकील भी हैं, सब कुछ हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसका कोई सलूशन करते हैं। नारद जी आए उनके पास, तब तक दो लोग गए, देवता चढ़ा दिए, कहे वो इतनी सुंदर लड़की है जिससे आप शादी करना चाहते हैं। एक लड़की को देखे तो बोले बस इसी से शादी करेंगे। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को वहाँ भेज दिया था उनके रास्ते में ही, उनको देख के बोले बस इसी से हमें शादी करनी है। अब उसके बाद दो लोग चढ़ा दिए रद्दा, देवता करे भाई उसकी जैसा सुंदर होंगे तब कहाँ, आप दुबले पतले मरियल टिड्डी जैसा हैं, तो इससे थोड़ी शादी होगी। तो वो गए विष्णु के पास, कहे भाई कि ऐसा है कि हमें शादी करना है, कहें बहुत अच्छी बात है।
कहना ऐसा है कि वो इतनी सुंदर है कि हमें तो पसंद नहीं करेगी, आप अपना चेहरा हमें 2 दिन के लिए उधार दे दीजिए। विष्णु भगवान एक ज्ञानी, कहना भाई कौन सा चेहरा, हमारे तो कई नाम है, कौन सा चेहरा आपको चाहिए। नारद जी हर समय हरि 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 नारायण भक्त, कहन हरि, और नारद जी ये भूल गए कि हरि माने बंदर भी होता है। हरि माने क्या होता है मित्रों, बंदर भी होता है। यही है विश्व मोहिनी प्रसंग। अब भगवान ने हरि वाला रूप दे दिया, बंदर का रूप। अब वो बंदर का रूप लेके लगा के वहाँ गए, बैठ गए। अब वो लक्ष्मी जी तो हैं ही विश्व मोहिनी, वो अपना वरमाला ले कैसे सब राजाओं को खोज रही हैं। और जैसे ही इनको देखती तो चूंकि ये इनका मुंह तो बंदर था और इनको पता तो था नहीं, सोचे मैं विष्णु का रूप हूँ, मैं तुरंत माला डाल देंगी, वो ऐसे मुंह बिचका के आगे चल देती। फिर जैसे बढ़ती फिर वो मुँह, फिर वो उठते, फिर उसके आगे आ जाते कि अब हमें माला डाले, लेकिन वो ऐसे ऐसे माला नहीं डालती। तो इनको शक होता है कि यार कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो जाते हैं तो द्वारपाल से कहते हैं कि यार मैं इतना सुंदर हूँ, मेरा इतना अच्छा रूप है, वो हमें क्यों नहीं पसंद कर रही है। लड़के जब सुंदर होते हैं तो लड़कियों से थोड़ा सा उनको टोन रहता है। तो कहते हैं, वो द्वारपाल कहते हैं जाते हैं अपन मुंह देखते हैं। तो उसमें शीशा तो रहता नहीं, तेल और पानी मुंह देखा जाता था। जब तेल वहाँ रखा रहता है, तेल में देखते हैं तो कुपित हो जाते हैं, बहुत क्रोध हो जाते हैं। विष्णु भगवान जान गए कि भैया श्राप मिलने वाला है। वो आ जाते हैं, लक्ष्मी उनको शादी पहना देती है वर्म। तो तुरंत वो देखते हैं बंदर का रूप, तो श्राप देते हैं कि जाइए आप भी एक युग में औरत के लिए रोएंगे, जैसे हम तड़पे थे औरत के लिए आप रोएंगे। और जो ये मेरा मुखड़ा है यही आपका जीवन का उद्धारक बनेगा, साथी बनेगा, यही आपकी पत्नी से मिलवाएगा, अर्थात हनुमान जी, रामायण। और वो जो दोनों द्वारपाल थे उनको भी श्राप दे दिए, जाओ तुम लोग महाराक्षस बनोगे। तो वहीं खरदूषण या रावण या कुंभकर्ण, ऐसे कोई राक्षस, शायद रावण या कुंभकर्ण बनते हैं। तो यहीं से रामायण की उत्पत्ति होती है, विश्व मोहिनी प्रसंग। उसी समय जब वो बैठे थे, बार बार बैठ बैठ के उनको नहीं होता था, तो यही है पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, उनके अंदर अकुलाहट हो रही थी कि भैया ये लड़कियां हमें काहे पसंद नहीं करता, हम इतना सुंदर हैं क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, अकुलाहट आती है। तो ये हास्य रस है मित्रों, ये हास्य रस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और किसमें का है ये, रामचरितमानस की पंक्ति है, नारद प्रसंग की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये सब तो पढ़ ही लिए हैं आप लोग। अशुद्ध शब्द कौन सा है, अनिष्ट, अहिल्या, अभ्यस्त, अनुकूल। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द अशुद्ध है, फटाफट बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कौन सा शब्द इसमें, कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है। फटाफट जितने लोग हैं सभी लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है। जितने लोग हैं सभी लोग फटाफट इसको बताएंगे कि इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है। चलिए भाई, जितने लोग हैं सभी लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए अहल्या सही है, जो हम लोग लिखते हैं अहिल्या, ये गलत है। अभ्यस्त सही है, अनुकूल सही है, अनिष्ट शब्द नहीं होता, अनिष्ट शब्द कोई नहीं होता मित्रों, शब्द होता है अनिष्ट। तो इसमें राइट आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर, ए अशुद्ध है, बाकी तीनों तो अपने आप में है ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट की जगह वहां ठ की जगह वहां ट होना था। गालिब छूटी शराब, बहुत जबरदस्त, वाह क्या रचना है। गालिब छूटी शराब आत्मकथा है, किसकी है, कौन से लेखक की है। ममता कालिया, रविंद्र कालिया, कालिया राजेंद्र यादव। गालिब छूटी शराब किसकी रचना है, फटाफट आंसर देंगे। जितने लोग हैं सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है, फटाफट आंसर करेंगे। चलिए भाई, सभी लोग फटाफट जितने लोग हैं ये लोग आप लोग बताएंगे। देखिए इसमें ये दोनों पति पत्नी हैं,
देखिए हिंदी साहित्य में राजेंद्र यादव की पत्नी जो थी वो थी मित्रों मन्नू भंडारी, नोट कर लीजिएगा। बाद में तलाक हो गया, लव मैरिज दिए थे। मन्नू भंडारी, इन्हीं का फेमस उपन्यास है आपका बंटी, नोट कर लीजिएगा। आपका बंटी, बंटी जब पेट में आ जाता है तो राजेंद्र यादव हट जाते हैं। इनकी ये रियल आत्मकथा है, उपन्यास अपने पे व्यंग लिखे हैं आपका बंटी कि ये भाई जो हमारे पेट में पल रहा है, आप अय्यासी, इनका चक्कर दूसरे से हो जाता है तो आप अय्यासी करने लगे, तो हम अपना 9 महीने पेट में बच्चे पाल के फिर हम पूरी जीवन को अपना शरीर बर्बाद करते हैं। मन्नू भंडारी एक बहुत बड़ी लेखिका है, इन्होंने भी फिर दूसरे से अफेयर कर लेती हैं केवल क्रोध में कि हमारा पति के, जब दूसरे, राजेंद्र यादव बड़े आशिक टाइप के आदमी थे तो उनका दूसरे से अफेयर हुआ, जब बच्चा आ गया तो ये भी कर ली। तो उसी में लिखी है, बहुत फेमस उपन्यास है आपका बंटी। मनु इन दोनों में बाद में तलाक हो गया था। ऐसे मित्र ये दोनों भी जोड़ा पति पत्नी है, ममता कालिया और रविंद्र कालिया, ये पति पत्नी है, पति पत्नी है मित्रों। तो रविंद्र कालिया ने लिखा है, ये इनकी आत्मकथा है, गालिब छूटी शराब। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? बी विल बी करेक्ट आंसर, बी वाले सभी सही है। रविंद्र कालिया की है गालिब छूटी शराब, आत्मकथा है, पति पत्नी थे आपस में लड़ते थे, उसी पे ये पूरी लिखी गई है। ठीक है, गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जुगुप्सा का अस्थाई भाव कौन सा रस है? भयानक, हास्य, बीभत्स, रौद्र। जुगुप्सा माने घृणा, तो आप लोग इसका अस्थाई भाव बताएंगे, सभी लोग इसका अस्थाई भाव बताएंगे। जुगुप्सा का अस्थाई भाव बताइए। चलिए भाई, जितने लोग हैं सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। जुगुप्सा का अस्थाई भाव कौन सा है? चलिए, जितने लोग हैं सभी लोग फटाफट इसका आंसर करेंगे। जुगुप्सा का अस्थाई भाव कौन सा है? देखिए मित्रों ध्यान रखिएगा, इसका ये है, भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भय। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। बीभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये होता है जुगुप्सा। बीभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, जिसको हम लोग कहते हैं घृणा। जहां घृणा का भाव हो वहां बीभत्स रस उत्पन्न होता है, अचानक, जिसमें खून के चीठे, मांस के लोथड़े, ये सब कहीं दिख जाए तो वहाँ बीभत्स, बड़ी घृणा आ जाती है। कोई अचानक दुर्घटना हो जाए, खून पूरा सर फर फट जाए तो बीभत्स हो, जहाँ घृणा का भाव हो वहाँ जुगुप्सा स्थायी भाव हृदय में जागृत होगा, तो वहाँ पर रस कौन सा आ जाएगा? बीभत्स रस। आइए नेक्स्ट चलते हैं। भोजपुरी बोली बहुत शानदार, विश्व उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति हुई है भोजपुरी बोली किससे हुई है? अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी अपभ्रंश या ब्राह्मण से? फटाफट आंसर देंगे। चलिए देखिए मित्रों, अर्धमागधी, जाहिर सी बात है, अर्धमागधी से कौन सी भाषा आई है? पूर्वी हिंदी आई है, पूर्वी हिंदी आई है अर्धमागधी से। और पूर्वी हिंदी का ट्रिक हमने बनाया है ABC, यहाँ पर हो जाएगा अवधी, ए से अवधी, बी से बघेली, बघेली, और सी से छत्तीसगढ़ी। ध्यान रखिएगा बाद में। ABC इसका ट्रिक है, याद करेंगे ABC से पूरा याद हो जाएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, मागधी से क्या निकलता है मित्रों? मागधी से सभी लोग ध्यान रखिएगा, मागधी से निकलता है बिहारी, मागधी से निकलता है बिहारी। और बिहारी में 3 भाषाएं आती हैं, BMM। इसमें आती है मगही, मैथिली और भोजपुरी। आपको पता होगा मित्रों, पटना की जो बोली है, कई बार लोग भोजपुरी लगाते हैं,
पटना में मगही बोली जाती है। जो बिहार की राजधानी पटना है वहाँ मगही बोली जाती है, ये नोट कर लीजिएगा। और सौर सेनी अपभ्रंश से आता है पश्चिमी हिंदी, जिसमें 6 भाषा होती है। पश्चिमी हिंदी इससे निकलता है और इसमें कितनी भाषाएं होती हैं? 6 बोलियां होती हैं। इसमें आता है खड़ी बोली मुख्य रूप से, ठीक है। और इसी में आते हैं ब्रज आते हैं, इसी में आते हैं बुंदेली आते हैं, इसी में आते हैं कन्नौजी आते हैं, इसी में हरियाणवी आते हैं, बांगरू जिसको कहते हैं, इसी में दक्षिणी हिंदी आते हैं। ये 6 भाषाएं जो हैं ये 6 इससे निकलती हैं। अब ब्राचड़ से, ये ब्राचड़ है, ब्राचड़ से मित्रों सिंधी निकलती है। सिंधी भाषा ब्राचड़ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मागधी होगी। मागधी में भोजपुरी आती है। और भारत की ऐसी कौन सी भाषा है जो भारत के बाहर बोली जाती है? तो पंजाबी, बांग्ला और भोजपुरी। क्योंकि ये 3 जो जनजातियाँ, 3 जो जातियाँ हैं ये भारत के बाहर भी आपको मिल जाती हैं। पूरा मॉरिशस भोजपुरी की बोली बोलता है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो बिहार के हैं। और विश्व की सबसे रस वाली बोली, रसीली भाषा भोजपुरी है। विश्व की सबसे नीरस भाषा या भारत की सबसे नीरस भाषा खड़ी बोली है, जिसको कौरवी भी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी जो हम लोग बोल रहे हैं सबसे नीरस होती है। तो ये नोट कर लीजिएगा मित्रों। तो इसका राइट आंसर बी होगा, मागधी होगी भोजपुरी से। अगला है भारत भारती। भारत भारती के रचयिता का वर्ष कौन सा है? भारत भारती किस सन में आई थी? यही एक ऐसी रचना है 10, 12, 14, 15। यही एक ऐसी रचना है जिससे भारत को एक राष्ट्र कवि मिला। तो भारत भारती पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को, इन्हीं की रचना है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया। इसी रचना के कारण राष्ट्र कवि का दर्जा दिया। राष्ट्र कवि, इसी रचना से राष्ट्र कवि भारत को मिला। तो इसके लेखक हैं भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त। लेखक मैथिली शरण गुप्त है। यह रचना 1912 में आई है मित्रों। 1912 में यह रचना आई है मैथिली शरण गुप्त की, जिस पर गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था। तो ये 1912 में आई थी मित्रों, गुप्त जी की रचना है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र में विशेषण क्या होगा? फटाफट बताएंगे। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करेंगे। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। जितने लोग हैं सभी लोग बताएंगे एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा। जितने लोग हैं सभी लोग बताएंगे कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण। चलिए भाई सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? चलिए भाई सभी लोग फटाफट बताएंगे। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? आ जाइए सभी लोग फटाफट। तो देखिए, चतुर, कुशल, अध्ययनशील, मेधावी। तो एक प्रतिभा के संपन्न जो छात्र होगा वो कुशल, चतुर तो होगा, अध्ययनशील भी नहीं होगा। कुशल होगा कि मेधावी होगा? तो वो भैया मेधावी होगा, कुशल भी नहीं होगा। क्या होगा? डी विल बी करेक्ट आंसर। डी वाले सभी सही हैं।
राइट आंसर मित्रों इसमें क्या हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रिया मोबाइल पर अपने मित्र से बात कर रही है, कारण बताएंगे, इसमें कारक बताना है। में पै पर, ये किस में आता है, अधिकरण में आता है। किस में आता है, अधिकरण में आता है। प्रिया मोबाइल पर बात कर रही है में कारण पूछ रहा है, कौन सा कारक होगा। तो सभी लोग बताएंगे में पेपर तो अधिकरण में आता है, प्रिया मोबाइल पर बात कर रही है, मोबाइल पर अपने मित्र से बात कर रही है, तो यहाँ पर कौन सा कारक यूज होगा। संप्रदान कारक बहुत टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा। संप्रदान तो होगा नहीं, संबंध होगा नहीं, अधिकरण और करण में। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, मोबाइल, ध्यान द, मोबाइल में इसका राइट आंसर पहले तो ये लिख लीजिए करण होगा। काफ़ी लोग अधिकरण अगर लगाएंगे तो गलत लगाएंगे। ये बताइए आप लोगों का मोबाइल आता है तो मोबाइल ऐसे आया, तो मोबाइल दैट इज माध्यम। मोबाइल क्या है भैया, मोबाइल यहाँ पर जो है वो माध्यम है। मोबाइल जो है ये माध्यम है, और माध्यम का प्रयोग कर्ण में होता है। ये थोड़ी एक मोबाइल, कोई फ़ोन किया हेलो हेलो, अब आप अपना मोबाइल ऐसे नीचे रख के, ऊपर पैर रख के और तब बात करते हैं। जैसे टेबल पर गेंद है वहाँ तो ठीक है, छत पर मैं बैठा हूँ वहाँ तो ठीक है। तो मोबाइल पर बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा बा कि मोबाइल रख के ऊपर चढ़ के दोनों पैर तब ऑन कर बे, ऐसा तो करेंगे नहीं, स्क्रीन शॉट टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा मोबाइल। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये नहीं कि आप मोबाइल पर चढ़ कर बात करते हैं, आप मोबाइल से बात करते हैं, दैट इज मोबाइल माने माध्यम। मोबाइल का अर्थ क्या होता है मित्रों, माध्यम का प्रयोग होता है। जहाँ माध्यम का प्रयोग हो, के द्वारा का प्रयोग हो, वहाँ करण कारक यूज होता है। तो इसमें राइट आंसर भैया क्या होगा, करण कारक होगा। प्रिया मोबाइल पर अपने मित्र से बात कर रही है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर करण कारक हो जाएगा। ठीक, सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर करण कारक हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले पे। कौन सा वाक्य शुद्ध है, वाक्य शुद्धि पूछ रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा, उसके प्राण निकल गया, बैल और बकरी घास चरता है, राम ने भरपेट मिष्ठान खाया। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टेक्निकल चीजें पूछा गया है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है, बड़ा ध्यान से देखिएगा क्या होगा। देखिए, पेड़ में से पत्ता गिरा, यहाँ में का कोई औचित्य नहीं है, टेक्निकलिटी समझिए, यहाँ में का कोई रोल नहीं, पेड़ से पत्ता गिरा ये सही है। प्राण जो है मित्रों ध्यान रखिएगा, जो प्राण है, प्राण ये बहुवचन है, प्राण बहुवचन में आता है, तो प्राण निकल गए होना चाहिए, ये गलत हो गया। बैल एक वचन, बकरी एक वचन, संयुक्त वाक्य से जुड़ा है, ये संयुक्त संबंध संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ घास चरते हैं, चरता नहीं होगा, बहुवचन होगा। इसमें केवल और केवल डी वाले सभी सही हैं। डी इज द राइट आंसर, डी वाले सभी विद्यार्थी सही हैं। जितने लोग डी पर हैं सभी का शानदार आंसर है। ठीक है, तो सभी लोगों का डी आंसर सही है। तो एक बार से ध्यान रखिएगा, आज हमने जो इस पर परिचर्चा किया है, इन सब पे वो आपके कहीं न कहीं काम देगा, और इसको आप लोग देखिएगा। मतलब शुरू के क्लासेस में जो हमने परिचर्चा किया है उस पर आप थोड़ा सा विचार कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें हम प्रयोग में करते हैं। कागज का काला करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, काम करते रहना, बिना मतलब का कुछ लेना, बिना मतलब का दिखाना, या बिना मतलब बधे रहना। कागज काला करना, कागज काला करना मतलब होता है क्या भाई, बिना मतलब कुछ लिखना नहीं होता है, काम करते रहना नहीं होगा, बिना मतलब बधे रहना, बिना मतलब का काम दिखाना कि भैया हम कागज काला करत ही, बिना हम पूरा काम कर रहे हैं, पूरा मैं काम कर रहा हूँ। तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जितने लोग हैं सभी लोग देखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका
करेक्ट आंसर इसका सी होगा। तो इस प्रकार से जो हमने आज शुरू में परिचर्चा किया है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आज शुरू में जो आपको क्लासेस में ये सब बताए हैं ये बहुत बारीक चीज़ थी। इसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ें आप लोगों को दिया गया और बताया गया कि मैं, मुझको, हमें, हमारा, ये बहुवचन में हम लोगों को मिस्टेक हो जाता है, तो इस पे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अपादान में क्या होगा यहाँ पे दिखाया है, फिर हमने एक वचन बहुवचन अधिकरण में क्या है, मुझे, हमने, तो इन सब पे परिचर्चा करते हुए आप लोगों से हमने ये बात रूबरू किया है। ठीक है, तो एक नए उम्मीद, नए जोश के साथ फिर मैं आपसे रूबरू होऊंगा मित्रों। तो हमें विदा देंगे सभी लोग। तो आइए फिर आपसे कुछ रूबरू चैप्टर वाइज भी कुछ हम सोचते हैं, कुछ आपको चैप्टर भी दे दिया जाए और उससे रूबरू कराया जाए, तो उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है। ये जो निःशुल्क बैच जो भी आप क्लासेस देख रहे हैं, ये सब निःशुल्क प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो इसमें आप लोग जबरदस्त रूप से लगे रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दम लगा के पढ़ते रहिए भाई, बेस्ट रिजल्ट देना है। तो मित्रों, जय हिंदी करो, विजय हिंदी करो, जिंदाबाद हिंदी करो। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, जय हिंद।